तो देखिए सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, ज्योति मल्होत्रा भारत में और किन लोगों के संपर्क में थी और ये जासूसी नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। सुशील हमारे साथ लगातार हिसार से ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया और इस दौरान जिस तरह से प्रोपेगेंडा वॉर चलाया गया या फिर जो जासूसी की तमाम चीज़ें, जो जानकारी निकल कर आ रही, जो एजेंसी सक्रिय हुई, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में ऑफिसर था उसको लेकर कि वो किससे किससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया है। इसमें और क्या जानकारी मिल पा रही है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में पाकिस्तान हाई कमीशन का वो ऑफिसर रहा होगा या जिनके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा रही होगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात विशाल इसमें यह समझने की है कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कैराना का जो एंगल है, उत्तर प्रदेश के कैराना का जो एंगल है जिसमें से जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैराना का संबंध पाकिस्तान से हमेशा रहा है। आपने देखा होगा कि 2003, 2005 और 2008 में कम से कम 4 से 5 एजेंट को पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया है, जिनके पास कराची, पाकिस्तान और तमाम जगह के अलग अलग पासपोर्ट पाए गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि जो गिरफ्तारियां की गई हैं और जो 6 जासूस गिरफ्तार किए गए, क्या ये 6 जासूस आपस में मिले हुए थे? क्या इन लोगों की तरफ से कोई प्लानिंग की जा रही थी? क्योंकि जिस तरह से जानकारी इस्टेब्लिश हुई है और जिस तरह से तमाम मोबाइल से दस्तावेजों को रिकवर किया गया है, जिन नंबरों को डिकोड किया जा रहा है वो सारे नंबर पाकिस्तान के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि ज्योति का जो फिलहाल रहन सहन है वो कितना कहीं ना कहीं अकेले, अगर देखा जाए तो माना जा सकता है कि अकेले वो घर में रहती थी, उसके घर में कोई रहने वाला नहीं था। और आप देखिए तस्वीरों में विशाल, ये उसकी जो तस्वीर है, ये उसके वो दूसरी तस्वीर है, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल है। ये एक तस्वीर है जो ज्योति ने हो सकता है कि या तो कश्मीर या कहीं और खिंचवाया गया हो, क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीर है उसमें उसने अपने एक सवाल और है कि इस तरह की भी रिपोर्ट आ रही है कि ज्योति ने जम्मू कश्मीर का भी दौरा हाल फिलहाल में किया था। ज्योति जम्मू कश्मीर भी गई थी, उसके तमाम वीडियोस अगर देखे जाए, श्रीनगर, पहलगाम, इन सब इलाकों का भी ज्योति ने हाल फिलहाल में दौरा किया था। क्या इस एंगल को लेकर भी कोई जांच कर रही है एजेंसी? जी बिल्कुल, देखिए जो वीडियो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस को मिल रही है, उस वीडियो में सबसे अहम वीडियो की बात आप कर रहे हैं, जिस पूरे मामले की भी जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो ज्योति है वो कश्मीर भी गई थी और ये माना जा सकता है कि इस पूरे एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है कि जब ये सभी लोग कश्मीर गए और कश्मीर जाने के पीछे की वजह क्या थी। और सबसे बड़ी बात है विशाल कि 2023 से लेकर 2025 तक ज्योति ने जहां जहां देशों का दौरा किया है उन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड्स को अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि ज्योति का जो रहन सहन है वो बहुत सिंपल रहा है। इसके घर में कोई नहीं है, पिता हैं, माँ इनकी जो है वो 3-4 साल पहले कहीं ना कहीं बाहर चली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इन्वेस्टिगेशन और जो ये पाकिस्तानी एजेंट लोगों को टारगेट करते हैं उसके पीछे वो पूरा रिकॉर्ड खंगालते हैं कि इनके घर में कौन है। इनके घर में सिर्फ इनके पिता हैं जो जिनको यही जानकारी नहीं है कि इनकी बेटी कब जाती थी पाकिस्तान, जब गई या उससे पहले कहीं गई। तो कुछ जानकारी आपको बाबूजी? मेरे को नहीं बता के गई जी। कभी नहीं? नहीं, मेरे को तो क्या जगह थे दिल्ली जा रही हूँ बस। तो देश से जब बाहर जाती थी 3-4 दिनों के लिए तब क्या बताती थी? यूँ क्या जगह थे 3 दिन में आऊँगी, 4 दिन में आऊँगी, 5 दिन में आऊँगी, बस इतने क्या करते। तो आप लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे? आप इतनी करती हमारी से। अच्छा, और फिर क्यों बेटी है आपकी बाहर जा रही है तो आपको चिंता नहीं होती? मेरे को तो क्या जगह थे दिल्ली जा रही हूँ मैं, तो पता नहीं बाकी पाकिस्तान गई है कि नहीं गई। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, पता ही नहीं। तो पुलिस जब आई तब आपने उनसे बातचीत क्यों आई? मेरे पास तो उन्होंने बात ही को नहीं करी। अच्छा। अंदर गए हैं, लड़की से बात करी है। हाँ। चले गए हैं लड़की को लेके? जी। कब आई पुलिस? वीरवार को। वीरवार को कितने बजे? 10 बजे से। तो उन्होंने कुछ आपसे बताया नहीं कि क्यों वो लड़की को लेकर जा रहे हैं? क्या मेरे से तो बोल रहे ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।